हेलो एवरीवन। राधे राधे। आज हम देखेंगे फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग होता क्या है ये पता नहीं होगा। तो हमारी जो आत्मा होती है, सोल होती है, उसकी जर्नी पास्ट लाइफ में क्या थी, प्रेजेंट में ये सोल क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, इस सोल की पूरी जर्नी के बारे में जो पता लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। एक और कंडीशन इसमें रहती है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते वक्त आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की परमिशन चाहिए होती है। जैसे कि एक रिलेशनशिप में पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई है। अगर पर्सन एक्स मेरे पास आते हैं कि मुझे एक्स एंड वाई दोनों की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करनी है, तो होता यह है कि अब पर्सन एक्स जो आया है मेरे पास, उनकी तो परमिशन है, बट वाई के बारे में नहीं पता। वाई इज नॉट श्योर कि उनको रिकॉर्ड रीडिंग करवानी है नहीं करवानी है। तो उस केस में हम दूसरों की सोल एनर्जी नहीं पता कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में करने वाली हूँ, जनरल रीडिंग। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, जब परमिशन लेनी पड़ती है तो हम कैसे जनरल रीडिंग कर सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग? तो देखिए, परमिशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमारी सोल की कुछ हिडन एनर्जीज होती है जो कि हमारे परमिशन के बगैर ओपन अप नहीं हो सकती। तो जनरल रीडिंग जब करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की, तब जो हिडन मैसेजेस नहीं होते हैं, जो रिवील करने लायक होते हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन जो हिडन एनर्जी है वो नहीं आ पाती क्योंकि उसमें आपकी परमिशन नहीं है। तो ये होती है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। जैसे अगर आप में से कोई मेरी जनरल रीडिंग कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जनरल, तो आप सिर्फ वही मैसेजेस रिसीव कर पाओगे जो कि मैंने हिडन एनर्जी नहीं रखी है। जो हिडन मैसेजेस मैंने रखे हैं अपने अंदर, वो कभी रिवील नहीं हो पाते। दैट इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। तो चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में। तो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि पास्ट लाइफ में आप अथॉरिटी पोजीशन में थे। हो सकता है कोई लीडर हो, किसी गांव या शहर के रूलर हो, टीचर हो, या कोई डिसीजन मेकर जिनके हाथ में अथॉरिटी थी, डिसीजन मेकिंग पावर था। लोग आपकी बात भी मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए, कुछ लोग थे आपके लाइफ में जिन्होंने आपकी पावर का मिसयूज किया, और उसके वजह से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं पास्ट लाइफ में। इसलिए अभी करंट लाइफ में आपके अंदर ना एक डर है कि कोई आपको कंट्रोल ना करे। ये जो डर रहता है ना हमारे अंदर, ये कुछ पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उस वजह से भी आते हैं। डिसीजन लेने में हेजिटेशन भी फील होता होगा आपको इस करंट लाइफ में, और सेल्फ डाउट भी होते होंगे। अब आपके करंट लाइफ का ये कर्मा है कि आज की लाइफ में आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, सो दैट कोई आपसे नाराज ना हो, आपको कंट्रोल ना करे। अपने नीड्स को अक्सर पीछे रख देते हो और दूसरों की नीड्स को पूरे करते रहते हो, क्योंकि यही जो रवैया था वो आपका पिछले जन्म में भी था कि आप रूलर थे, सबकी खुशियों का ध्यान रखते थे, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते थे आप। ये पास्ट लाइफ जो कर्मा है आपकी करंट लाइफ को बैलेंस कर रहा है। अब आपके लिए आकाशिक मैसेज ये है कि इस लाइफ में अपनी पावर का सही यूज सीखना है आपको। किसी को कंट्रोल नहीं करना है, कंपैशन से लीड करना है, मतलब बिल्कुल अपनेपन से, प्यार से, किसी को बुरा ना लगे, कोई हर्ट ना हो, हमारा भी लॉस ना हो और दूसरों का भी लॉस ना हो, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो। मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए दोनों तरफ से।
भी हम थोड़ा सा हीलिंग के बारे में जानते हैं, आपका सोल पर्पस जानते हैं। इस जन्म में जो आपका सोल पर्पस है वो है कि किसी का गाइड बनना। अपने अंदर जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, वो दूसरों को गाइड करना है। उसमें मेंटोर बनना है दूसरों का। टीचर या हीलर भी आप बन सकते हो। आप नेचुरली लोगों को इमोशनल सपोर्ट देते हो, जिससे लोग आपसे अटैच्ड भी रहते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आपसे दूर चले जाते हैं। आप डायरेक्शन भी देते हो लोगों को। ये रोल एक्सेप्ट कर लोगे ना तो लाइफ स्मूथली फ्लो करेगी। एक कहावत आप हम मेरी हमेशा याद रखना, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब अच्छे कर्म करो और दरिया में डालो। अगर मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, किसी की हेल्प कर रही हूँ, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, वो चले जा रहा है, तो उसकी मर्जी, उसके कर्मा है वो। हमें किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। बस कर्म करो और छोड़ दो। अब आकाशिक एडवाइस ये है आपके लिए कि अपनी वॉइस को ना दबने मत दो। मतलब मैं जोर से चिल्लाने की बात नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमने स्टैंड लेना है, और हमारी एनर्जी को कोई निग्लेक्ट करे, इग्नोर करे, तो हमें स्टैंड लेना है वहां पर। अपनी वॉइस को सप्रेस नहीं करना है। बाउंड्रीज बनाना सीखो। कोई अगर आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, ऐसे आपको लगता है, तो उनको थोड़ा सा दूर कर लो, डिस्टेंस रखो उनसे। लीडरशिप से मत भागना कभी भी। ये जो रोल है ना, ये आपको फिर से मिलेगा इस लाइफ में, लीडरशिप का। तो इस रोल से ना आपने भागना नहीं है, आपने डट कर सामना करना है। हो सकता है पास्ट लाइफ में जो आपके लीडरशिप का रोल था वो अधूरा रह गया, क्योंकि लोगों ने उस पावर का मिसयूज किया। तो फिर से भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको ये रोल इस लाइफ में दिया है या फिर देने वाले हैं। तो इससे कभी भागना नहीं है। लोगों से इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि लोग आपका मिसयूज करने लगे। बाउंड्रीज बनाकर रखना है। अब आपके लिए अफर्मेशन ये है कि आपने अपने पावर का प्यार से और विजडम से यूज करना है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइल नंबर 2 की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। एज यूजुअल हम जानेंगे सबसे पहले पास्ट लाइफ के बारे में। पास्ट लाइफ में आप बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हो। बिट्रेयल मतलब हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, रिजेक्ट किया हो, लॉस हुआ हो, या किसी ने आपको छोड़ दिया हो। अबंडनमेंट वाली एनर्जी है आपके पास्ट लाइफ की। किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था आपने, जो कि टूट गया था। इसलिए आपके सोल के अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज है कि मैं किसी पर विश्वास करूं या नहीं करूं। विश्वास किया है तो वो मुझे 100% देगा या नहीं। और अटैचमेंट का डर भी लगता है कि इसके साथ रहते रहते मुझे अटैचमेंट ना हो जाए। अब मैं अगर जानूं आपकी करंट लाइफ के कर्मा के बारे में, तो इस लाइफ में आप इमोशनली एकदम गार्डेड रहते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहते हो कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे। आप एक बैलेंस बनाकर रहते हो, एक डिस्टेंस बनाकर रहते हो। फ्रेंडशिप भी किसी से करनी है तो सिर्फ काम के लिए, काम से काम रखो और अपने घर चलो। डीप कनेक्शन तो आप चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपको अकेले रहना पसंद है, फ्रेंड्स चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। डीप कनेक्शन तो आपकी सोल चाहती है, लेकिन अंदर डर बैठा हुआ है। अब आपके आकाशिक मैसेज ये कहता है कि इस लाइफ में दोबारा ट्रस्ट करना आपने सीखना है। जरूरी नहीं कि एक पर्सन ने आपको धोखा दे दिया तो दुनिया के सारे लोग धोखेबाज हैं। नहीं, सब लोग सरीके नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। जो हमें धोखा दे जाते हैं ना, वो अक्सर हमें लेसन्स दे जाते हैं कि फ्यूचर में आपने ऐसे नहीं करना है। अगर मैं देखूं कि आपका सोल पर्पस क्या है, सोल गिफ्ट क्या है, आपको एक गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से, वो है डीप इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, इसे और स्ट्रांग करिए।
कि सामने अगर कोई पर्सन आ जाए आपके सामने प्रपोजल लेकर, तो आपको उसकी एनर्जी आर पार दिखाई दे कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से आए हैं या निगेटिव। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको मिला है। आप इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो कई बार। हो सकता है अपना दुख अ, दूसरों से शेयर नहीं करते हो, अपने अंदर ही अंदर वो दुख दबाए रखते हो। और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आपको गिफ्ट में मिले हैं, जिससे दुनिया खुश होती है, लोग खुश होते हैं आपको देखकर। आपका पर्पस ये है कि आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो। आपका पेन ही आपकी पावर है। आपका जो दुख है वही आपका असली पावर है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब दुख आता है ना लाइफ में, तो भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जो दुख आता है ना, उसका यही पर्पस होता है। अब आपके लिए आकाशिक एडवाइस ये है कि इमोशनल जो आपने वॉल बनाकर रखी है ना, इमोशनल दीवार जो बनाकर रखी है कि कोई मुझे हर्ट ना करे, तो वो गिरा दो। आने दो लोगों को अपने पास। आप भी लोगों के पास जाइए, बातें करिए, जानिए लोगों को। आपको जो लोग अच्छे मिलेंगे ना, उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ जीने का मन करेगा। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लो आप ना अगर अच्छा भी काम करोगे, तभी कुछ ना कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको गालियां देकर जाएंगे, बोलेंगे कि अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो या तुम बहुत बुरी हो। तो बस हमारे लिए क्या अच्छा है वो आपने डिसाइड करना है और आगे बढ़ जाना है। हील करते रहना हमेशा अपने आप को, मेडिटेशन करके, थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजार के, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके लिए अफर्मेशन ये है यूनिवर्स की तरफ से कि पास्ट लाइफ जो पेन है आपका, उसको रिलीज करो, उसको बाहर निकालो। और जो लोग आपको प्यार देना चाहते हैं वो रिसीव करो, उनको आने दो आपकी लाइफ में। तो ये थी पाई नंबर 2 की आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।